अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असद मजीद और पिक्सल्स टीवी में आप सबको खुश आमदीद। बाबा वेंगा एक ऐसी नाबीना औरत जो कि मुस्तकबिल देखने का दावा करती थी। इसने अपनी जिंदगी में बहुत सी पेशन गोइयां की, जिनमें से कुछ सही तो कुछ गलत साबित हुई। बाबा वेंगा आखिर कौन थी? 2023 के मुतालिक बाबा वेंगा की क्या पेशन गोइयां थी, इस पर हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे। लेकिन वीडियो के आगाज से पहले मेरी नए आने वाले दोस्तों से दरख्वास्त है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के बटन को भी क्लिक कर दें, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। बाबा वेंगा नामी खातून 31 जनवरी 1911 को बल्गारिया में पैदा हुई। वेंगा बचपन से नीली आंखों और सुनहरी बालों की वजह से खूबसूरत तो थी ही, साथ में ज़हीन भी थी। वेंगा को रूहानी इलाज में भी काफ़ी दिलचस्पी थी। फिर एक दिन जब वेंगा खेल रही थी तो उसके साथ एक हादसा पेश आया जिसने इसकी आंखें छीन ली। बकौले वेंगा के किसी तूफान ने इसे उठाकर इतनी दूर फेंक दिया कि वो जख्मी हालत में मिली। उसकी आंखें मिट्टी से भर गई और तकलीफ के मारे वेंगा से आंखें नहीं खोली जा रही थी। इसकी बीनाई हर तरह के इलाज और कोशिश के बावजूद ठीक ना हो सकी। 1939 में बाबा वेंगा फेफड़ों के नाकाबिले इलाज बीमारी में मुब्तला हो गई। डॉक्टर इलाज करने में नाकाम रहे, लेकिन हैरानकुन तौर पर वेंगा इलाज बंद करवाने के कुछ अरसा बाद खुद ठीक हो गई। इसके बाद वेंगा ने दावा करना शुरू कर दिया कि उसके पास माफूकुल फितरत ताकतें हैं, जिसकी वजह से ये मुस्तकबिल की बातें बता सकती है। बाबा वेंगा की पेशन गोइया में सबसे मकबूल पेशन गोई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर हादसे वाली पेशन गोई थी। इसके अलावा वेंगा ने सोवियत यूनियन टूटने, चेरनोबिल के हादसे, रूसी आबदोज़ की तबाही की पेशन गोई की थी। लेकिन आज की हमारी वीडियो का मौजू ये होगा कि वेंगा ने 2023 के मुताल्लिक क्या पेशन गोई की थी। बायो वेपन टेस्ट। बाबा वेंगा के मुताबिक 2023 में एक मुल्क ये साबित करने के लिए कि वो सुपर पावर है, बायो वेपन टेस्ट करेगा, जिसके नतीजे में लाखों लोगों की जान जाएगी। दोस्तों, बायो वेपन एक ऐसा हथियार है जो हवा में या पानी में ऐसे बैक्टीरिया छोड़ता है जिन बैक्टीरिया की वजह से उस इलाके में मौजूद जानवर और इंसानों की बुरी तरह मौत वाक़या हो जाती है या शदीद हालत खराब हो जाती है। लेकिन अब तक ये पेशन कोई सच साबित होती नजर नहीं आ रही। जमीन के मदार में तब्दीली। हमारी जमीन सूरज के गिर्द हर साल 584 मिलियन मील का सफर तय करती है। जमीन सूरज के गिर्द बैज़वी रास्ते में सफर करती है, लेकिन अगर जमीन किसी वजह से अपने इस रास्ते से थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो जाए तो इसके नतीजे में एक बड़ी तबाही जन्म ले सकती है। और जमीन के इस नकलो हरकत में तब्दीली इसी सूरत में होती है जब जमीन दौरान गर्दिश खला में मौजूद दूसरे सियारों की कशिश शकल की कुव्वत की वजह से जमीन अपना रास्ता तब्दील कर ले। बाबा वेंगा का कहना था कि 2023 में जमीन के ऑर्बिट में तब्दीली वाक़या होगी, जिसकी वजह से जमीनी दर्जा हरारत नाकाबिले बर्दाश्त हद तक बढ़ जाएगा। और यही वो साल होगा जब दुनिया भर के न्यूक्लियर पावर रखने वाले मुमालिक के दरमियान जंग वाक़या होगी और न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल से बहुत सा जानी व माली नुकसान भी होगा। शमसी तूफान। बाबा वेंगा से मंसूब 2023 के मुतल्लिक पेशन गोइयों में सबसे खतरनाक पेशन गोई शमसी तूफान और इसकी तबाहकारी से मुतल्लिक है। ये तूफान सूरज की सतह पर होने वाले मुख्तलिफ फेनोमिना के नतीजे में होगा। इस फेनोमिना के नतीजे में सूरज एक बड़ी मकदार में प्लाज्मा खारिज करेगा, जो प्लाज्मा जमीन तक पहुंचकर बड़े पैमाने पर तबाही करने की काबिलियत रखता होगा। साइंसदानों का मानना है कि अगर बाबा वेंगा की ये पेशन गोई सच साबित होती है तो इस तूफान से जो इलेक्ट्रिक वेव्स पैदा होंगी, इन वेव्स की वजह से जमीन का मवासलाती निज़ाम तबाह हो जाएगा और हो सकता है ब्लैकआउट हो जाए, जो कई सालों तक ख़त्म ना किया जा सके। लेबॉर्ट्री में बच्चों की तैयारी। बाबा वेंगा के मुताबिक 2023 तक साइंस इस कदर तरक्की कर जाएगी कि बच्चे लैब में तैयार होंगे। वालिदैन के पास ऑप्शन होगा कि वो बच्चों की पैदाइश से कबल ही बच्चे की ज़ाहिरी शक्ल और सूरत अपनी मर्जी के मुताबिक रख सकेंगे। मिसाल के तौर पर पैदा होने वाले बच्चों के बाल कैसे और किस रंग के होंगे, आंखों का रंग कैसा होगा, वगैरह वगैरह। दोस्तों, बाबा वेंगा ने सन 5039 तक पेशन गोइयां की थी। अगर मैं इन सब पेशन गोइयों का जिक्र आज की वीडियो में करूं तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने आज की वीडियो में सिर्फ 2023 से जुड़ी पेशन गोइयों का तज़किरा ही किया। अगर आप बाकी पेशन गोइयों पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। इंशाल्लाह मैं जल्द ही बाकी पेशन गोइयों पर भी वीडियो अपलोड कर दूंगा। इसी उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और वीडियो पसंद आने की सूरत में आप मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफिज़।